Hey guys, welcome to my channel Deepika's Activity Sagal. I'm Deepika. First of all, Happy New Year to all. आज मैं बहुत दिनों बाद एक टॉपिक लेके आई हूँ काफ़ी दिन हो गए, थोड़ा बिजी चल रही थी, तो इस वजह से सोचा चलो आज एक वीडियो अपलोड करती हूँ। तो जो आज की वीडियो है कि स्ट्रैटेजीज़ हैं हमारी बच्चे की ऑडिटरी मेमोरी बढ़ाने के लिए। स्ट्रैटेजीज़ है कि हमारे बच्चे को जो हम करवा रहे हैं वो उसका इस तरह से पक्का हो जाए ना कि बच्चा उस चीज़ को भूल ना पाए, उसको मतलब कंसेप्ट क्लियर हो। ये नहीं कि मतलब रट्टाफिकेशन जैसे सामने से या कुछ भी है करवा के चलो जी बच्चे को पता चल गया, ठीक है जी, जो हम बोल रहे हैं वो बच्चे को पता चल गया, ठीक है जी, उसका कभी हमने टेस्ट ना लेना या कुछ भी है, वो चीज़ ना हो। सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इसमें, ठीक है। वो जो है स्ट्रेटजीज लेके आई हूँ। सो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, रिहर्स को हम कह लेंगे अभ्यास, प्रैक्टिस भी। एक कंसेप्ट को हम 2 से 3 बार करवाते हैं, कोई भी कंसेप्ट हो, चाहे फ्रूट्स हो चाहे फैमिली हो, कुछ भी हो, हम 2 से 3 बार करवाते हैं, ठीक है। तो उसको हमने कैसे करवाना है, रिपीट द मैसेज ओवर एंड ओवर क्वाइटली इन चाइल्ड हेड मीन्स, अब मैं आपको बताती हूँ इसका क्या। चाइल्ड हेड का मतलब भी जो जहाँ बच्चे का कोक्लियर इम्प्लांट हो रखा होता है। जब नहीं होता बच्चे का कोक्लियर इम्प्लांट तो हम लोगों को ऊंचा बोलने की आदत पड़ जाती है। उसके बाद जब कोक्लियर इम्प्लांट हो जाता है तो हम फिर भी वही साउंड से बात करते हैं बच्चे के साथ। जो अगर हमने कुछ भी करवा रहे सिखा रहे हैं तो लाउड बोल के करते हैं। इवन मेरे साथ भी हुआ है, मुझे इसकी मैम ने बोल रखा था कि आप धीरे बोलो, अगर आप ज़ोर से बोलोगे, आप लाउड बोलोगे तो उसको भी लाउड बोलने की आदत पड़ेगी। तो इस तरह करके मुझे ये प्रॉब्लम आई है, तो वो धीरे धीरे अभी कम हो रही है, बट चलो हो जाती है। तो उसका क्या है कि हमने जो भी मैसेज बच्चे को देना, जो भी कंसेप्ट क्लियर कराना है, जो भी करवा रहे हैं, पहले उसको सामने से करवाते हैं, 2 से 3 बार सामने से करवाते हैं, ओवर एंड ओवर क्वाइटली भी। जितना हो सके मतलब एकदम वैसे करवाओ कि जहाँ पे कोई आसपास से अराउंड से कोई भी साउंड ना आती हो, बिल्कुल एकदम शांतमयी जो होता है ना, वैसे करके हमें उसकी पहले प्रैक्टिस करवानी चाहिए उस चीज़ की, जो भी कंसेप्ट क्लियर करा रहे हैं। जब बच्चे को उसका अभ्यास हो जाता है, जब उसको बच्चे को समझ आ जाती है वो चीज़, तो फिर हम चाहे जहाँ भी शोर में खड़े हो ना, कहीं पर भी, तो हम बोलेंगे ना कि बेटा एप्पल बताओ कहाँ पे है, एप्पल कहाँ है, तो वो हमें बता देगा कि एप्पल कहाँ है, चाहे वो 4 लोगों के बीच में बैठा हो, ठीक है। बट पहले हमने जो भी करवाना है वो क्या करवाना है, क्वाइटली, बिल्कुल क्वाइटली करवाना है। जो हमारा एक रूम हो बिल्कुल, जिसमें मतलब इधर उधर से कोई साउंड ना आए, सिर्फ हम बच्चे को करवाएं, वो साउंड बच्चे के माइंड में जाए। इसीलिए एक वर्ड को हम 2 से 3 बार बोलते हैं बच्चे के सामने से। फिर अगर जब पीछे से बोलते हैं तो क्या कहते हैं कि थोड़ा सा उसके जहाँ कोक्लियर हो रखा है ना, कई बच्चों के एक कान में हुआ, जैसे मेरी रिया का, मैंने खुद भी किया है, तो उस साइड हम ज़्यादा मतलब बोलते हैं। और बोलते कैसे हैं, क्लियरली धीरे धीरे बोलते ताकि उसको समझ आए वो चीज़, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लिंकिंग है जोड़ना। मेक कनेक्शन टू अदर थिंग्स यू नो अबाउट, लाइक जैसे आप कोई कंसेप्ट करवा रहे हो, ठीक है। हम फैमिली का ही कंसेप्ट ले लेते हैं। सबसे पहले फैमिली में हमारे कौन होता है कि जैसे हमने दादी करवाई, ग्रैंड मदर या दादी, ठीक है, दादी करवाई। अब बच्चे को हमने उसका लिंक कैसे, मेक कनेक्शन टू अदर थिंग्स यू नो अबाउट। दादी अब किस किस से रिलेटेड है वो वर्ड, मतलब दादी का रिलेशन किस किस के साथ है। जैसे कि दादी किसकी मम्मा है, पापा की मम्मा है। दादी किसकी मम्मा है, चाचू की मम्मा है, किट्टू चाचू की मम्मा। इस तरह करके मतलब हम बच्चे को मतलब कनेक्शन बनवा सकते हैं, लिंक बना सकते हैं, ठीक है। अगर इसी चीज़ को लो कि अगर हमने जो क्या कहते हैं फ्रूट्स करवाने हैं, फ्रूट से हम कर सकते हैं कि मैंगो है, मैंगो कौन से कलर का आता है, इसमें कलर के साथ लिंक बना के, जो भी उसके बारे में आप जानते हो मैंगो के बारे में, मतलब कैसा होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, ऐसे लिंक बना के हम कर सकते। कहते हैं ना कि बच्चे से बातें करो। जैसे क्या है, बच्चे के हाथ में मैंगो दिया, हाँ ये क्या है, मैंगो है, मैंगो का कलर क्या है, देखे देखे येलो, तो उससे बच्चे को येलो का भी लिंक बन गया ना, कि येलो कलर के साथ उसका अटैचमेंट हो गई। हाँ ये कितना टेस्टी है, मीठा मीठा, तो क्या है, उसके टेस्ट के साथ लिंक हो गया। इस तरह करके जो भी उस
चीज़ के बारे में, कंसेप्ट के बारे में आप जानते हैं, उसके साथ साथ आप उसका लिंक क्रिएट करो। ठीक है, आगे नेक्स्ट है पैराफ्रेसिस। पैराफ्रेसिस होता है संक्षिप्त। देखो मैंने हिंदी में इस वजह से लिखा, भी कई बार क्या होता है भी थोड़ा क्लियर नहीं होता, तो फिर बंदा, इंसान को थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ मतलब हिंदी में क्या उसको हम बोल सकते हैं क्या नहीं। कई है, कईयों को नहीं होता इस चीज़ के बारे में, इवन मेरे भी कई ऐसे प्रॉब्लम आती है तो नहीं होता। तो संक्षिप्त, विवरण एंड डिस्क्राइब, भी पूरी तरह उसकी व्याख्या करनी। कैसे? यूज डिफरेंट वर्ड्स टू समराइज द मैसेज। अब वही बात हो गई ना, डिफरेंट वर्ड्स, भी जो आप कंसेप्ट करवा रहे हो उसके साथ अलग अलग वर्ड्स जो भी जुड़ सकते हैं। जैसे कि दादी को हम क्या कहते हैं? ग्रैंड मदर, ग्रैंड माँ, बड़ी मम्मा। 100 तरह के ऐसे वर्ड्स हैं जो मतलब कई जगह पे बोले जाते हैं। कोई किसी की कहाँ पे क्या बोलते हैं, किसी के कहाँ पे क्या बोलते हैं, तो इस तरह करके, जब बेबे, मतलब इस तरह करके कई वर्ड्स ऐसे जोड़ते हैं। हमारे पंजाबियों में कई बेबे भी कहते हैं, बीजी भी कहते हैं, ठीक है, बेजी भी कहते हैं। इस तरह करके उसके वर्ड्स जोड़ सकते हैं हम। तो इस तरह करके मतलब पूरी तरह हम उसका मतलब एक तरह अपना संक्षिप्त उसको बताएंगे कि इसका कैसे कैसे यूज डिफरेंट वर्ड्स टू समराइज द मैसेज। भी वर्ड्स जोड़ जोड़ के उस मैसेज को बच्चे के माइंड में मतलब उसको एक अडॉप्ट करवाएंगे कि ये इससे रिलेटेड वर्ड्स है। ठीक है, इसका आप ये भी कर सकते हो कि जैसे हमारी ग्रैंड मदर है, भी वर्ड्स उसके साथ यूज़ करना है। तो ग्रैंड मदर है तो बच्चे को कैसे पहचान करवानी कि ग्रैंड मदर ने क्या पहन रखा है। वो दादी कौन होती है? जो चश्मा पहनती है, जो स्टिक लेती है। देखो कईयों की नहीं लेती, बट पिक्चर में जो दिखाया जाता है उसमें तो तकरीबन होता है। तो इस तरह आप ये वर्ड्स भी जोड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चंकिंग। चंकिंग क्या होता है कि देखो मैंने तो अपनी तरफ से बड़ा बिग कुछ भी लिख दिया ये तो, बट इसको हम ये कह सकते हैं। तो इसकी डिटेल कैसे? ग्रुप द मैसेज इन द स्मॉलर पीसेस। कि जैसे हमने कुछ भी करवाना है, कोई भी कंसेप्ट करवाना है, उसका सबसे पहला क्या होता है कि अगर हम उस चीज़ को तोड़ तोड़ के छोटा छोटा करके एक छोटे छोटे ग्रुप में मैसेज देंगे बच्चे को। चंकिंग का मेरे हिसाब से तो इसका मतलब ये बनता है भी जो भी हम मैसेज दे रहे हैं, मीनिंग इसका कुछ भी हो मुझे नहीं है, बट ग्रुप द मैसेज इन द स्मॉलर पीसेस। एक ग्रुप बनाना, ठीक है, बड़ा ग्रुप बना लो या कैसे भी एक ग्रुप बना लो 4-5 चीज़ों का, उसमें स्मॉलर स्मॉलर पीसेस दिए हो, मतलब छोटे छोटे उसमें हिंट दे हो बच्चे को कि आपने बच्चे को ईजिली कैसे करवाना है। ठीक है, आगे आ गया विजुलाइज। विजुअलाइज, विजुअलाइज होता है कल्पना। अब हम कुछ भी सोचते हैं, मान के चलो अगर हमें कहीं पे जाना है, मार्केट में ही जाना है कहीं, ठीक है, और हम सोचते हैं हम मार्केट में जाएंगे, क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं लेना, हम लोग लिस्ट बना लेते हैं, कुछ अपने माइंड में, कुछ अपने मतलब रिटर्न में ले लेते हैं। अगर रिटर्न में भूल जाते हैं, माइंड में होता है यार ये चीज़ देखी, ये आ गया याद, ये लेना है। ठीक है, इसी तरह क्रिएट अ पिक्चर। विजुअलाइज, क्रिएट अ पिक्चर। भी अगर आप इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है कि अगर हम कोई स्टोरी बच्चे को करवा रहे हैं तो उससे रिलेटेड हम पिक्चर्स बना लें। उस स्टोरी को हम 4-4 पिक्चर्स में ऐड कर लें, 4-4 फ्लैश कार्ड के थ्रू मतलब डिवाइड कर लें। ठीक है, उससे बच्चे को मतलब स्टोरी करवाएं। मैंने वीडियो अपलोड की भी हुई है स्टोरी की, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। ये उससे रिलेटेड मतलब पॉइंट है। आगे है कीवर्ड्स, संकेत शब्द, एग्जाम्पल्स। मतलब जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं भी अलग अलग, जो संकेत उसकी तरफ इशारा करे, जो आप कंसेप्ट करवा रहे हो उसकी उदाहरण दे, वो वाले वर्ड्स आपको पिक करने। राइट और ड्रॉ द इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ फ्रॉम द मैसेज। भी जो भी आप कंसेप्ट करवा रहे हो उसको या तो लिखो और ड्रॉ करो। एंड इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ फ्रॉम द मैसेज। अब इसमें इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ फ्रॉम द मैसेज का जो निकल रहा है कि मतलब देखो, राइट एंड ड्रॉ, जब हम बच्चे को स्पीच थेरेपी करवाते हैं तो हम क्या करते हैं, स्क्रैप फाइल्स बनाते हैं। ठीक है, पहले हम उसका मतलब मैं तो अपना ऐसे ही सेट करती थी अपना कि एक हफ्ते में मैंने क्या क्या करवाना है। कलर्स करवाने हैं तो कलर से रिलेटेड क्या क्या एक्टिविटीज़ लेनी है, उसको कैसे कैसे करवाना है, मैंने कलर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ डाली हुई हैं।
ठीक है। इसी तरह मैं अभी थोड़ी देर पहले डाल के हटी हूँ भी, एक ही कंसेप्ट में 2-3 एक्टिविटीज़ है जो मैंने उसकी डाली हैं शायद यूनिफॉर्म्स वाली, ठीक है। उसमें हमारे मतलब हेल्पर्स भी आ गए, सब आ गए। ये वो चीज़, ये वर्ड जो कीवर्ड्स है ये उससे रिलेटेड है। मीन्स लिख भी लो और ड्रॉ भी कर लो। 2 से 3 तरह से बच्चे के उस कंसेप्ट को आप डिवाइड करो, ताकि बच्चा अगर एक से बोर हो जाए ना तो उसके दूसरे के साथ कनेक्शन बना रहे। तो उसका दूसरे के साथ कनेक्शन बना रहेगा तो बच्चे का इंटरेस्ट बना रहेगा, तो वो बच्चा धीरे धीरे उस चीज़ को करता रहेगा। और इससे आप इंपॉर्टेंट आइडियाज़, मतलब आप एक ऐसे भी कर सकते हो, कोई स्टोरी बना लो। अगर कोई आप कलर ही करवा रहे हो तो येलो कलर मैंगो का ले लो, फिर ऐसे मतलब फ्रूट्स ऐड करके उसकी एक स्टोरी क्रिएट कर लो। भी मैंगो आया, मैंगो कुछ भी करके, मतलब अभी तो ऑन द स्पॉट तो मुझे नहीं पता, बट देखो कई पेरेंट्स को बहुत आइडियाज़ होते हैं इस मामले में। तो अगर आप चाहो ये भी कर सकते हो। मतलब ये जो हमारा कीवर्ड्स है ये उससे रिलेटेड है कि हमने क्या करना है, ड्रॉ कर लो और राइट कर लो। सबसे पहले अपना गोल सेट कर लो कि हमने क्या करवाना है और कैसे करवाना है। उसके बाद उसके साथ ही रिलेटेड इंपॉर्टेंट आइडियाज़ ऐड कर लो, जो अपने बच्चे को मैसेज के थ्रू, स्पीच थेरेपी के थ्रू बच्चे को अडॉप्ट करवानी है, ठीक है। ये हमारे कुछ पॉइंट्स है: रिहर्स, लिंकिंग, पैराफ्रेसिस, चंकिंग, विजुलाइज एंड कीवर्ड्स। होप सो वीडियो हेल्पफुल लगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।